मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, टूटी सड़कें, धूल से भरी गलियां और उन्हीं गलियों में रहता था 18 साल का अभय। घर में गरीबी इतनी कि बारिश आते ही छत टपकने लगती, रात को हवा चलती तो दीवारें कांपने लगती। लेकिन अभय का सपना उसकी गरीबी से भी ज्यादा जिद्दी था। वो इंजीनियर बनना चाहता था, ऐसा इंजीनियर जो गांवों के लिए सस्ती मशीनें बनाए। लोग अक्सर हंसते और कहते, इस शहर से कोई बड़ा नहीं बनता। दूसरों का सपना मत देख, अपनी औकात देख। पर अभय की औकात उसकी जेब नहीं, उसका दिल तय करता था। एक शाम उसका दोस्त बोला, आईआईटी की तैयारी में लाखों लगते हैं, तेरे घर वाले कहाँ से लाएंगे? ये सुनकर अभय अंदर से टूट गया। उस रात उसने किताब बंद कर दी और सोचा, शायद दुनिया सही है, सपने हमारी हालत देखकर आते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। वो टूटी भट्टी पर रोटी सेंकते हुए धुआं सह रही थी, पर चेहरे पर सिर्फ एक चुप उम्मीद थी, जैसे उनकी आंखें कह रही हों, तू कर सकता है बेटा, कोशिश मत छोड़। और बस वहीं से अभय की दुनिया बदल गई। उसने हार नहीं मानी। सुबह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, शाम को दुकान पर हिसाब देखता और रात को छत पर एक पीली लैंप की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी लैंप बुझ जाता था, लेकिन अभय का सपना नहीं बुझता था। लोग फिर भी कहते, दिखावा मत कर, सफल होने के लिए शहर, पैसा, पहुंच चाहिए। अभय हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, सफलता के लिए बस एक चीज चाहिए, जिद। एक दिन स्कूल की लैब में मशीन खराब हो गई और सारे टीचर परेशान हो गए। अभय आगे बढ़ा और बोला, सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ। सब हंसे, तू अरे छोड़ दे। लेकिन अभय नहीं माना। उसने घंटों बैठकर मशीन खोली, छोटी छोटी चीजें सुधारी और पहली बार मशीन चल पड़ी। टीचर हैरान थे, तूने कहाँ सीखा ये सब? अभय ने बस इतना कहा, सीखना पड़ता है ऐसा, जब सपनों को कोई और नहीं समझता। 2 महीने की रातें जागकर उसने एक छोटी कृषि मशीन बनाई, ऐसी मशीन जो खेतों में पानी की बर्बादी रोक सके। उसने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर डाल दिया। 1 हफ्ते बाद वीडियो वायरल हो गया। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने उसे बुलाकर कहा, तुम जैसे बच्चों की वजह से ही देश बदलता है। अभय की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ, मेरी जिद बेकार नहीं थी। आज अभय बड़े शहर में नहीं रहे, लेकिन बड़े काम कर रहा है। लोग अब उस छोटे कस्बे को देखकर कहते हैं, इस जगह ने एक बड़ा लड़का पैदा किया है। और याद रखो, सपने बड़े शहरों में नहीं पलते, सपने वहाँ पलते हैं जहाँ दिल थकने के बाद भी लड़ना चाहता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो, तुम्हारे पास साधन कम है, तो याद रखना, बड़े सपनों की शुरुआत हमेशा छोटे लोगों से ही होती है। बस जिद मत छोड़ना।